ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बीवी है उनका नाम है ज़ैनब। वो अपना वाक़या ख़ुद बयान करती हैं जी। फरमाती हैं कि आपने एक दिन ख़वातीन के महफ़िल में एक दर्स दिया। उस तकरीर में आपने ये बात इरशाद फरमाई, ऐ औरतों की जमात, सदका किया करो अगरचे तुम्हें अपने ज़ेवरात से ही देना पड़े। जो तुम्हारे ज़ेवरात होते हैं, सबसे ज़्यादा औरत को प्यार अपने ज़ेवरात से होता है। फरमाया कि ये जो पहने हुए तुम्हारे ज़ेवरात हैं ये भी देने पड़े तो सदका दिया करो जी, क्योंकि मैंने देखा है कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम के अंदर जाएंगी। उस जहन्नम से बचना है, सदका करो। सदक़े के फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत और सदक़े के बहुत सारे फ़वाइद में से बेहतरीन किस्म का फ़ायदा ये है कि जो सदका करता है अल्लाह उसको जहन्नम से निजात अता फरमाते हैं जी। लिहाजा सदका करो जी। कहती हैं हज़रत ज़ैनब, मैं फ़ौरन अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास है, ये घर में थे, तो मैंने इनको आके वो सारा जो हुजूर का दर्स था वो सुनाया। तो मैंने कहा कि हुजूर ने एक बात ये भी इरशाद फरमाई है कि सदका दिया करो। तो आप गरीब आदमी हैं, लेकिन ऊपर से आप हैं भी ठीक ठाक जी, गरीब भी हैं लेकिन आपके आज़ा भी सलामत हैं, ठीक ठाक आदमी हैं, और ऊपर से माशाल्लाह आप मेरे शौहर भी हैं जी। सदका मैंने देना तो देना है जी। मैं तो ये कहती हूँ कि आप इस्लाम ने जो हमें सदक़े का हुक्म दिया, आप जाएं हुजूर से पूछ के हैं क्या बीवी अपने शौहर को सदका दे सकती है। मसला पूछ के हैं, वो सदका मैंने औरों को भी तो देना है, तो बेहतर ये नहीं होगा कि आप वैसे ही गरीब हैं आपको दे दो। हज़रत इब्न मसूद की ना बेटियां ज़्यादा थी, बेटियां ही बेटियां थीं। अगर ये जायज़ हो कि औरत बीवी अपने शौहर को सदका दे सकती है तो ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। अगर आप पे जायज़ ना हुआ तो फिर मजबूरी है, किसी और को दूंगी। सदका तो मैंने देना है, तो मैं सदका करना चाहती हूँ, आप पूछें। फरमाती हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, खुद पूछ के आ, मुझे तो जाके ये मसला पूछते हुए शर्म आती है। मैं अपनी बीवी के बारे में जाके पूछूंगी, या रसूलल्लाह बीवी सदका देना चाहती है, ले सकता हूँ नहीं ले सकता, ये अजीब लगेगा। खुद पूछना है तो पूछें, मसला तेरा, सदका तूने देना, खुद जाके मैं नहीं जाता है। फरमाती हैं मैं खुद चली जी। मैं गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के ऊपर पहले से भी एक अंसारी खातून खड़ी हुई थी। उसका भी बिल्कुल वही मसला था जो मेरा मसला था जी। वो भी यही पूछने आई हुई थी कि बीवी अपने शौहर को सदका दे सकती है। फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का रोब इतना था कि हम दोनों दरवाजे पे खड़ी रहीं, अंदर दाखिल न हो सकें जी। इतना रोब और दबदबा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। थोड़ी देर गुजरी कि हज़रत बिलाल सामने आ गए। हमने कहा काम बन गया जी, खुद तो जा नहीं सकती, चलो बिलाल को भेज देती हैं। तो फरमाती हैं कि अपने बिलाल से कहा, बिलाल ज़रा हुजूर के पास जाएं, आप जाके हुजूर को बताएं दरवाज़े पर दो औरतें खड़ी हैं, दोनों ये मसला पूछना चाहती हैं। वो औरतें अपने शौहर को सदका देना चाहती हैं, क्या दे सकती हैं? या कुछ यतीम बच्चे हैं जो रहते ही इनके घर में अपनी परवरिश में हैं जी, उनको सदका देना चाहती हैं, दे सकती हैं। ये ना बताना कि हम कौन हैं। कुछ ऐसा समझ आ रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अंदर। औरतें कहाँ खड़ी हैं? कितना फासला है? एक दीवार का। हुजूर घर के अंदर तशरीफ फरमाएं और ये ख़वातीन दोनों बाहर दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई हैं, बिलाल को भेज रही हैं कि बिलाल आप जाके पूछ के हैं कि क्या औरत मर्द को सदका दे सकती है, लेकिन हम दोनों के बारे में ना बताना कि ये कौन है। मालूम होता है कि इनका अकीदा यही था, दीवार का पर्दा आ जाए जिंदा पैगंबर भी नहीं देखता। और वाक़अतन है भी ऐसे नहीं। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पता होता कि बाहर कौन खड़ी हैं तो ना बताने का कोई फ़ायदा है? ना बताना जी, जिंदा पैगंबर हैं, हमारा ना बताना कि बाहर कौन खड़ी हैं जी। लेकिन कुदरत के भी फैसले बड़े कमाल के होते हैं ना जी। हज़रत बिलाल अंदर गए, उन्होंने मसला पूछा कि या रसूलल्लाह औरतें अपने शौहर को सदका दे सकती हैं? बाहर दो औरतें आई हुई हैं, वो पूछ रही हैं। हज़रत बिलाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले तो ये बता वो दोनों हैं कौन? कौन है वो दोनों?
उधर से बिलाल को कहा कि आपने हमारा नहीं बताना। उधर से हुजूर पूछ रहे हैं कि ये बताओ वो कौन है जी। बिलाल आप परेशान हो गए कि अब करूं तो मैं क्या करूं। तो हज़रत बिलाल ने, ज़ाहिर बात है हुजूर ही की बात माननी थी जी ना। हज़रत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, एक तो अंसारी खातून है मैं नहीं जानता, और दूसरी ज़ैनब है। एक अंसारी औरत, एक ज़ैनब है। कमाल हो गई, सुभान अल्लाह जी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्यु ज़याने बे, ये बड़ा कमाल का लफ्ज़ है। अय्यु ज़याने बे, बिलाल मदीने में तो बहुत सारी ज़ैनबें रहती हैं, ये कौन सी ज़ैनब है। कमाल नहीं, मदीने में तो और भी बहुत सारी ज़ैनबें रहती हैं, किस ज़ैनब की आप बात कर रहे हैं। हुजूर की अपनी एक बीवी, उनका नाम ज़ैनब है, बेटी का नाम ज़ैनब है, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका नाम ज़ैनब है। कौन सी ज़ैनब की आप बात कर रहे हैं। तो हज़रत बिलाल ने बता दिया अब्दुल्ला इब्न मसूद की बीवी है, वो ये पूछ रही हैं जी। पहले तो यहाँ ये मसला समझे ना जी, जो अभी मैं मसला आपको समझा रहा था। लोगों ने अपने अपने अकायद बनाए हुए हैं, किसी ने क्या बनाया हुआ है, किसी ने क्या बनाया हुआ है। फौत होने के बाद आम मरने वालों के बारे में भी बाज़ लोगों का ये नज़रिया है कि कब्रिस्तान में जाओ तो कब्र के ऊपर जाके जब खड़े होते हो तो मुर्दे नीचे से देखते हैं। ये हालत है लोगों की। बुज़ुर्गों के मज़ार के ऊपर जाओ तो बुज़ुर्गों को पहले से पता होता है कि कौन हमारा मुरीद वहाँ पर आ रहा है जी, और लेके क्या आ रहा है, सारा इनको पता होता है। और यहाँ ज़िंदा पैगंबर की बात हो रही है। कमरे घर के अंदर तशरीफ़ फरमाएं, बहर औरतें ज़िंदा मौजूद हैं, सहाबियात हैं। बिलाल बताते भी हैं कि ज़ैनब आई हुई है। हुजूर फरमाते हैं ज़ैनब कौन सी, ये भी तो बता, ज़ैनबें तो बहुत सारी हैं। इसलिए अपना अकीदा दुरुस्त रखना चाहिए। पर्दे के पीछे से कोई न जानता है, न सुनता है, न उसको हालात का पता होता है। पर्दे के पीछे से जानने और सुनने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, बस और कोई नहीं है। बहरहाल जी ये मसला आ गया। आखिरी जुमला हदीस पाक का। तो बहरहाल जब आप अलैहिस्सलाम को पता लग गया कि ये कौन है जो मसला पूछने आई हुई हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन दोनों को जाके बता दो, अगर किसी और को सदका दोगी तो एक अजर मिलेगा, अपने अपने शौहर को दोगी तो अल्लाह डबल सवाब अता फरमाएगा। अपने शौहर को सदका दोगी तो दुगना सवाब मिलेगा। दुगना क्यों? आपने फरमाया कि एक तो सदक़े का सवाब मिलेगा, एक तुम्हारी उसके साथ रिश्तेदारी भी तो है ना, ये सिला रहमी होगी। सदक़े का अल्लाह अजर अलग अता फरमाएंगे, सिला रहमी का अजर अल्लाह अलग अता फरमाएंगे, तो डबल सवाब मिलेगा। तो मालूम हुआ कि औरत अपने शौहर को सदका दे सकती है। लेकिन पहले भी गालिबन ये बात मैंने ज़िक्र की है जी, पूरा दर्स इसके ऊपर गुजरा है जी। जो नफली सदका है ना वो दे सकती है जी। जो फ़र्ज़ी और वाजिबी सदका होता है ना, जैसे ज़कात वगैरह होती है, फितराना होता है, वाजिबी सदका नहीं, जो नफली सदका होता है कहीं और देना है, उससे बेहतर है कि शौहर अगर कमज़ोर है और माली तौर पर उसके हालात ज़रा ठीक नहीं हैं तो उन किसी और को देने की बजाय उसको दे दे, सवाब का सवाब भी होगा और घर का सिलसिला भी ज़रा अच्छे तरीके से चलेगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।